सूरज जी, आपको पता है कि घर में गृह कलेश यानी कि गृह कलेश का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलता है? आप समझते हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है एमएनसी को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को। पता है क्यों? कि जैसे कोई क्या क्यों? क्यों बताते हैं। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी जो दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाती है, उनका एक निश्चित एक्सपायरी भी है। ठीक है, क्या एक निश्चित एक्सपायरी है, उसके बाद दोबारा ख़रीदना है। अगर कंबाइंड फैमिली होगी तो एक ही प्रोडक्ट जो है उससे काम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? खर्चा बहुत सारा चीज़ कम हो जाएगा। तो वो इससे तो कंपनी को बहुत मुनाफा नहीं होगा ना। जैसे कि मान लीजिए टीवी है ना, टीवी। तो हमारे घर में जैसे कि मान लीजिए कि 4 फैमिली रह रही है एक साथ, तो चारों फैमिली रह रही है तो चारों फैमिली क्या 4 टीवी लेगी। ठीक है, उनके बीच में आपसी मनमुटाव होता है तो उनके बीच में दीवारें होंगी तो अलग अलग बल्ब जलाएंगे। एक बल्ब से जहाँ पे 4 कमरे तक लाइट जाती, ज़्यादा दीवारें खिंच जाने से क्या है 4 बल्ब जलाना पड़ेगा। ठीक है, 4 उनको चाहिए एसी, 4 चाहिए उनको क्या चाहिए फ्रिज, सब कुछ उसको क्या चाहिए 4 चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सामान खरीदेंगे तो क्या खुदरा में खरीदेंगे। खुदरा में क्या होता है, किसी चीज़ का ज़्यादा दाम देना पड़ेगा, तो इस हिसाब से क्या होता है कि उनका खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, बहुत बहुत। जैसे 4 फैमिली है, 4 फैमिली रह रही है तो उनका खर्चा अगर 20,000 में हो जाता, खाना पीना वगैरह दीजर्ट वगैरह सारा कुछ मिला के बिजली उजली पानी वगैरह सब, तो वो खर्चा जो है कम से कम जाएगा कितना 50 से 60,000 चला जाएगा बहुत ईजली। किसको फ़ायदा हुआ? कंपनी को फ़ायदा हुआ। जैसे कि मान लीजिए 4 फैमिली है, बुलेट के शौकीन मैं भी हूँ, मेरे 3 और भाई बुलेट के शौकीन हैं, तो एक बुलेट रखेंगे क्योंकि बुलेट एक से काम चल जाएगा। ठीक है, और बाकी 1-2 गाड़ी और रखेंगे, बाकी काम हो गया। ठीक है, लेकिन सब लोग अलग अलग हैं तो शौक में क्या करेंगे, अलग अलग गाड़ियाँ खरीदेंगे। जैसे एक कार से 4 फैमिली का काम चल जाएगा, सबको तो हमेशा कार की ज़रूरत पड़ती है नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या मनमुटाव रहेगा तो कितनी कार खरीदनी पड़ेगी 4। समझ रहे ना? उनका सर्विसिंग, उनका पार्ट्स, उनका इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा, कार मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा, पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को फ़ायदा, लेकिन लॉस किसका है? आम इंसान। ठीक है, तो ये कंपनी जो है ना, मतलब आप जो समझते हैं कि फैमिली में जो दयादी चलती है उसका कारण ये नहीं है कि आपका जो है सचमुच कोई लफड़ा या कोई झगड़ा या कोई इश्यूज़ है। मतलब सीरियल्स ऐसे बनाए और इस तरीके से साइकोलॉजी ट्रीटमेंट किया लंबे समय तक, ताकि जो लोग हैं वो आपस में उलझे रहें। आप समझ रहे हैं? तो देखिए, अभी लेटेस्ट मैंने एक रिसर्च पेपर देखा था, और वो चूँकि एक मेंस में पेपर भी था समाजशास्त्र का, तो वहाँ से भी मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया, जिससे ये मालूम पड़ा कि हाँ ये कंडीशंस है जिसमें कि क्या है, हर चीज़ उल्टा बताते हैं। कई सारे धर्म गुरु है वो भी उल्टा बताते हैं। ये फंडिंग्स चलती है। सबसे पहले एक कंपनी थी, आई थी ओनिडा, तो वहाँ इस चीज़ को पकड़ा गया था कि उसने एक पंच लाइन बनाई थी, आपकी बढ़े शान पड़ोसियों की जले जान। तो उस समय क्या, वो पड़ोसियों से मनमुटाव करा रहे थे। पड़ोसियों से मनमुटाव होगा तो भी क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा लोगों का। ठीक है, क्यों? पड़ोसी से मनमुटाव है तो जो काम पड़ोसी सहज भाव से आके देख लेंगे, जैसे बच्चे का जन्म हो या कोई चीज़ हो उस तरह करके, उसमें क्या अब आदमी को कोई आदमी रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई अप्लायंस लगाना पड़ेगा, सीसीटीवी खरीदना पड़ेगा। पड़ोसी से झगड़ा है तो क्या हो गया, पड़ोसी सबसे आसान सीसीटीवी होते थे, अब पड़ोसी से मनमुटाव है तो क्या सीसीटीवी खरीदना हो गया। तो धार्मिक आख्यान जो था, जो लोगों को एक होने का मंत्र देते थे, वो धीरे धीरे करके रिप्लेस हो गए। आप देखिए जो भागवत संप्रदाय का जो मामला था,